श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आशा करती हूँ कि लड्डू गोपाल की कृपा आप सब पर बरस रही होगी। आप सब प्रभु की कृपा से स्वस्थ और समृद्ध होंगे। दोस्तों, भगवान अपनी भक्ति देने में कभी भी भक्तों में भेदभाव नहीं किया करते। भगवान लड्डू गोपाल की, राधा कृष्ण की भक्ति हमेशा से भाव प्रधान रही है। भगवान ने गीता में स्वयं कहा है कि जो मुझे भाव के साथ भजता है, मैं उसके लिए हमेशा प्रकट होता हूँ। मैं हमेशा हर क्षण उसके पीछे पीछे चलता हूँ। तो ये बात बिल्कुल सत्य है दोस्तों। हम अगर अपने हृदय से किसी भी भाव से भगवान से कोई संबंध बना लेते हैं, क्षण भर को हम वो संबंध भले ही भूल जाए दोस्तों, लेकिन भगवान कभी भी अपने भक्त को और उसके हृदय के भाव और भगवान सबसे ज़्यादा परीक्षा भी अपने परम भक्त की ही लेते हैं। भगवान ने स्वयं गीता में कहा है कि मैं सिर्फ उन्हीं भक्तों की परीक्षा लेता हूँ जिनकी मुझ में असीम निष्ठा है, जो मुझ पर अटूट विश्वास करते हैं। उन भक्तों की नहीं जो सकाम भक्ति करते हैं या फिर जो अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भक्ति या भगवत सेवा करते हैं। भक्त तो वो भी होते हैं, लेकिन भगवान का सर्वप्रिय भक्त वही होता है दोस्तों जो निष्काम भाव से प्रभु की भक्ति करता है। आज एक ऐसे भक्त की सच्ची घटना आपको सुनाने जा रही हूँ दोस्तों, जिसे सुनकर आपका हृदय विकल हो उठेगा। प्रभु की भक्ति का प्रताप सुन के सच में आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। दोस्तों, हम संसार में तो बहुत सारे संबंध बनाते हैं, बहुत सारे रिश्ते बनाते हैं और उन्हें निभाने के लिए न जाने हम कितने त्याग करते हैं, न जाने हमें क्या क्या करना पड़ता है। लेकिन जीवन में कभी न कभी वो संबंध हमें ज़रूर धोखा देता है। लेकिन अगर हम वही संबंध प्रभु से स्थापित करते हैं तो हमें उसके बदले में सिर्फ उनकी कृपा और प्रेम ही मिलता है। आज एक ऐसे माँ की आपको सत्य घटना सुनाने जा रही हूँ जो माँ बनने में असमर्थ थी, जिसकी गोद बहुत वर्षों तक नहीं भरी और उसने लड्डू गोपाल को ही अपना पुत्र मान लिया। लेकिन दोस्तों, भक्ति का मार्ग दिखने में और सुनने में जितना सरल होता है उतना होता नहीं। भक्ति के मार्ग में जितनी उठापटक होती है दोस्तों, उतनी सांसारिक व्यक्ति के मार्ग में कभी नहीं होती। भक्त कल्पना ने लड्डू गोपाल को अपना पुत्र तो मान लिया, वो स्वयं उसकी माँ के भाव में उनकी सेवा करने लगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उस भाव का पुत्र मानने का कल्पना को इतना बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ेगा। कल्पना को इतना दर्द, इतनी पीड़ा झेलनी पड़ेगी। तो दोस्तों, चलिए आइए जानते हैं कि कल्पना के साथ लड्डू गोपाल ने क्या लीला रची, कैसे उन्होंने कल्पना का पुत्र बनकर अपनी भक्ति का प्रताप दिखाया। कल्पना ने लड्डू गोपाल को पुत्र मानकर क्या क्या पीड़ा झेली। आप भी जरूर बाल गोपाल के पुत्र भाव से सेवा करते होंगे, तो इस सत्य लीला कथा को जरूर पूरा सुनिएगा। दोस्तों, कल्पना के विवाह को करीब 15 वर्ष हो चुके थे। वैसे तो वो बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। उसके मन में प्रभु के लिए बड़े ही भाव थे। वो लड्डू गोपाल की भी सेवा अपनी किशोरावस्था से करती थी दोस्तों। लेकिन विवाह के 10-12 वर्ष के बाद जब वो माँ नहीं बन पाई, उसे समाज में तरह तरह के ताने सुनने पड़े। समाज ने उसका नाम बाँच रख दिया। तब उसके पास कोई भी रास्ता नहीं था अपने दुख को दूर करने का, क्योंकि जो हमारा प्रारब्ध होता है हम चाह कर भी उसे नहीं मिटा सकते, वो हमें भोगना ही होता है। ऐसा ही कुछ कल्पना के साथ हुआ। वो अपने भाग्य को तो नहीं बदल सकती थी, लेकिन भगवान को ही उसने अपना पुत्र मान लिया और स्वयं लड्डू गोपाल की माँ के भाव से उनकी सेवा करने लगी। ये बात उसके ससुराल में उसकी सास और ननद को नहीं पसंद आई। वो दोनों कल्पना का बहुत ज़्यादा विरोध करने लगे, उसका जीना हराम कर दिए। खाने की सारी सामग्रियाँ छुपा कर रख देती ताकि कल्पना अपने बाल गोपाल के लिए भोग तक ना बना पाए। लड्डू गोपाल के वस्त्र जब कल्पना धुल कर सुखा रही होती तो उनको ले जाकर उसकी ननद छुपा कर रख दिया करती ताकि कल्पना उन्हें स्नान कराकर स्वच्छ वस्त्र ना पहना पाए। हर एक दिन कल्पना के लिए नई चुनौती होती, लेकिन फिर भी उसने भक्ति नहीं छोड़ी। उसने अपने बाल गोपाल का दामन कभी भी नहीं छोड़ा। अपनी ननद रूपा के दुर्व्यवहार की वजह से कल्पना बहुत ज़्यादा दुखी थी, लेकिन फिर भी वो चुपचाप लड्डू गोपाल की सेवा करती रही।
प्रभु की कृपा से अपने विवाह के 16 वर्ष के बाद कल्पना गर्भवती हुई। सभी बहुत प्रसन्न थे। कल्पना के माता पिता, उसके पति, ये सब बहुत प्रसन्न थे। लेकिन कल्पना की सास और ननद को ये बात पसंद नहीं आ रही थी। उनके मन में तो कल्पना के लिए सिर्फ गंदे विचार थे। वो तो यही चाहते थे कि कल्पना के जीवन में कभी खुशियाँ ही ना आए। उसकी ननद रूपा से ये खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। रूपा को पता था कि कल्पना हमेशा लड्डू गोपाल को दूध का भोग लगाया करती है। जब वो रात में लड्डू गोपाल को शयन कराती है, शयन कराने के पहले कल्पना हमेशा हर रात को लड्डू गोपाल को दूध जरूर पिलाती थी और अगले दिन सुबह वो दूध वो प्रसादी रूप में स्वयं ग्रहण कर लेती थी। रूपा को ये बात बहुत अच्छे से पता थी। रूपा हर रोज देखती थी कि लड्डू गोपाल के समक्ष दूध का एक गिलास और तुलसी पत्र पड़ा रहता था। रूपा ने इस मौके का फ़ायदा उठाकर रोज़ उस दूध में जहर मिलाना शुरू कर दिया। हाँ दोस्तों, एक ऐसा जहर जिससे कल्पना का गर्भ नष्ट हो जाता। रूपा का मन इतना ज़्यादा मलिन था, उसे ये विचार भी नहीं आया कि ये भगवान का भोग है, प्रसाद है, इसे सबसे पहले तो भगवान स्वयं ग्रहण करेंगे। रूपा अपने गंदो विचार के आगे बहुत ज़्यादा आसक्त थी। वो हर रोज़ दूध में जहर बनाने लगी और अगले दिन हर रोज़ कल्पना उस दूध को प्रसाद के रूप में पीने लगी। कुछ दिन तक तो उसे कोई भी दिक्कत नहीं हुई, लेकिन एक हफ्ते तक लगातार जब कल्पना ने जहर वाला दूध पिया, अगले दिन उसके पेट में बहुत ही ज़ोर की पीड़ा होने लगी। वो कुछ देर तो दर्द को सहन करती रही। उसे लगा कि थोड़ी देर में ये पीड़ा चली जाएगी, लेकिन दोस्तों कुछ देर के बाद कल्पना को भयंकर रक्तस्राव होने लगा और ये रक्तस्राव देखकर कल्पना बहुत ज़्यादा घबरा गई। उसे समझ में आने लगा कि उसका गर्भपात हो रहा है। वो तुरंत अपने पति को सब कुछ बताती है। दोनों पति पत्नी उसी समय डॉक्टर को दिखाने के लिए चले जाते हैं। वहाँ जाने पर पता चलता है कि कल्पना का गर्भपात हो गया है और दोस्तों वो कल्पना की गर्भावस्था का 6वां महीना था। कल्पना की डॉक्टर उसे बताती है कि आपका बच्चा अब जीवित नहीं है, आपका गर्भपात हो चुका है। कल्पना के गर्भ में अब उसके बच्चे का अंश भी नहीं बचा था। सब कुछ समाप्त हो गया था। इतनी बड़ी खुशी जो वर्षों की प्रतीक्षा के बाद कल्पना को मिली थी, वो क्षण भर में खत्म हो गई। उसका जीवन फिर से दुख से घिर गया। रूपा अब बहुत ज़्यादा प्रसन्न थी क्योंकि उसकी इच्छा पूरी हो गई थी। जो खुशी कल्पना को मिली थी वो खत्म हो चुकी थी और रूपा उसकी ननद यही तो चाहती थी। उसकी कल्पना दुखी तो बहुत ज़्यादा थी क्योंकि बहुत ही मुश्किल से उसे माँ बनने का अवसर मिला था। लड्डू गोपाल ने उसे ये खुशी दी थी, लेकिन अब वो बहुत निराश थी। लेकिन फिर भी उसने लड्डू गोपाल की सेवा नहीं छोड़ी। रूपा तो अब बहुत ज़्यादा प्रसन्न थी क्योंकि उसकी इच्छा पूरी हो गई थी। वो चाहती ही थी कि कल्पना का गर्भ नष्ट हो जाए और वही हुआ। कल्पना अभी भी बड़े भाव से लड्डू गोपाल को अपना बेटा मानकर उनकी सेवा करती रही। अब तो उसके मन में बस यही भाव था कि उसका बच्चा इसलिए चला गया क्योंकि हमेशा उसे पुत्र का सुख लड्डू गोपाल ही देने वाले हैं। अब वो अपने बाल गोपाल को और भी ज़्यादा अपने पुत्र के भाव में सेवा करने लगी। लेकिन दोस्तों, जहाँ पर भक्ति होती है वहाँ कभी भी पतन नहीं होता। लड्डू गोपाल अपने भक्त की पीड़ा को बहुत ही महीनों तक, बहुत ही समय तक देखते रहे और अपने भक्त के लिए बहुत विकल होते रहे। दोस्तों, 3 महीने के बाद जब उसकी गर्भावस्था का 9वां महीना आया, कल्पना के जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक दिन कल्पना के पेट में बहुत ही तेज दर्द हुआ। वो दर्द बहुत असहनीय था। वो डॉक्टर के पास गई। उसे उस समय वैसे ही पीड़ा हो रही थी जैसे सब के समय किसी गर्भवती महिला को होती है। वो पीड़ा उसे कुछ घंटों तक होती रही दोस्तों, और आप विश्वास नहीं करेंगे, कुछ घंटों की पीड़ा सहने के बाद कल्पना ने एक पुत्र को जन्म दिया। ये देखकर डॉक्टर तो हैरान रह गए। आखिर उसका गर्भ तो उसके पेट में ही नष्ट हो चुका था, फिर उसने संतान को जन्म कैसे दिया। लेकिन दोस्तों, कल्पना को ये भगवान की लीला समझ में आ गई। उसे समझ में आ गया कि उसके बाल गोपाल के होते हुए उसका कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। उसके बाल गोपाल ने उसके गर्भ को अब तक संभाले रखा। भले ये बात किसी को भी नहीं पता थी, लेकिन लड्डू गोपाल ने उसकी हर समस्या को दूर किया। लड्डू गोपाल ने उसका गर्भपात होने से रोक दिया
और आज कल्पना ने एक बड़े प्यारे पुत्र को जन्म दिया। कल्पना को समझ में आ गया कि लड्डू गोपाल के होते हुए उसे कोई भी दुख नहीं दे सकता। वो स्वयं तो दे सकते हैं, लेकिन कोई भी कल्पना का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। उसे भगवान में असीम निष्ठा होने का फल उस दिन प्राप्त हो गया। दोस्तों, लड्डू गोपाल कभी भी अपने भक्त के आंसू नहीं देख सकते। ये बात कल्पना को उस दिन समझ में आ गई। रूपा और उसकी माँ यानी कल्पना की सास ये दृश्य देखते ही रह गए। अपने कुकर्मों को याद करके रूपा मन ही मन जलती रही, लेकिन अभी भी उसके मन में अफसोस या ग्लानि का कोई भी भाव नहीं था। तो दोस्तों, आपने देखा कि लड्डू गोपाल अपनी परम भक्त कल्पना के दुख को कैसे दूर किए। उसके जीवन में खुशियाँ लड्डू गोपाल की कृपा से कैसे आई। उसका गर्भ जो कि समाप्त हो चुका था, आखिर फिर से उसके पेट में, उसके शरीर में उसका अंश वापस कैसे आया। दोस्तों, ये सब कुछ और नहीं, लड्डू गोपाल की कृपा थी, जो भक्ति के रूप में कल्पना के गर्भ में उसके पुत्र के रूप में स्थापित थे। दोस्तों, इस सत्य कथा को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा जो बाल गोपाल की सेवा करते हैं। कल्पना की जीवन की इस सत्य घटना को, लड्डू गोपाल की कृपा की इस सत्य लीला कथा को सुनकर उन सभी भक्तों का हृदय बाल गोपाल के लिए आह्लादित हो जाएगा। दोस्तों, मेरे चैनल कृष्ण प्रेम रस को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि बाल गोपाल की बहुत सारी सत्य लीला कथा आप तक पहुंचती रहे। जय श्री राधे।